नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हैप्पी जिंदगी के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। सूर्यास्त के समय 5 काम भूल कर भी मत करना। पति लोग भी सूर्यास्त के समय इस चीज का पालन जरूर करते हैं, को अंत तक जरूर देखना और सूर्यास्त के समय घर की ये 5 चीजें भूल कर भी किसी को ना देना, तो आपको बाद में पछताना पड़ेगा। दोस्तों, सूर्यास्त के बाद कुछ ऐसे काम हैं जिन्हें कभी नहीं करने चाहिए। शास्त्र में इसे सबसे बड़ी गरीबी और मनुष्यत का कारण माना गया है। आमतौर पर इन्हें अनजाने में कर बैठते हैं। आप आगे से इस बात का ध्यान रखेंगे कि सूर्यास्त के बाद इन कामों को कतई नहीं करना चाहिए। अतः जगत जननी आपसे प्रसन्न रहेंगी कि जीवन में आर्थिक समस्या का अंत होगा। अब उन कामों को जान लेते हैं जिन्हें सूर्यास्त के बाद भूलकर भी नहीं करना चाहिए। सूर्यास्त के समय पलंग पकड़कर अर्थात बेड पकड़कर नहीं बैठना चाहिए। घर में मृत्यु का शोक माना जाता है। ने देखा होगा, जब घर में मृत्यु हो जाती है तो लोग पलंग पकड़ के रोने लगते हैं। हाल में किसी भी समय पलंग पकड़कर नहीं बैठना चाहिए। के समय रोना भी नहीं चाहिए, इसे मृत्यु का शोक का कारण माना जाता है। के समय घर में रखी दही भूलकर भी नहीं देनी चाहिए। दही को शुक्र ग्रह से संबंधित खाद्य पदार्थ माना जाता है। साथ ही शुक्र ग्रह को धन वैभव दाता माना गया है। सूर्यास्त के समय या सूर्यास्त के बाद भूलकर भी दही किसी को नहीं देनी चाहिए। घर में रखी चीज सूर्यास्त के समय किसी पड़ोसी को नहीं देनी चाहिए। माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। दोस्तों, नंबर 2, तो जब सूर्यास्त हो रहा हो उस वक्त ना ही सोना चाहिए और ना ही खाना चाहिए। आप ऐसा करते हैं तो इससे स्वास्थ्य की हानि होती है। इसके साथ ऐसा माना जाता है कि जीवन में धन की कमी होने लगती है। सूर्यास्त के समय सोता है उसका भाग्य उसी के साथ सो जाता है। सूर्यास्त के समय कर्ज लेने वाला या देने वाला दोनों ही दुखी रहते हैं। कभी ना करें, नहीं तो आपको बाद में पछताना पड़ेगा। कि भर रोते रहोगे, घर में गरीबी आ जाएगी। तो नंबर 3, सूर्यास्त के बाद आपको घर में झाड़ू पोंछे करने की आदत होती है, उसे छोड़ दे, तुरंत सूर्यास्त से पहले झाड़ू लगा लेंगी। ऐसा करने से धन वैभव का नुकसान होता है। करने से माता रानी हमेशा हमेशा से आपके घर से दूर चली जाती हैं। अपनी किस्मत पर रोते रह जाएंगे तथा धन के लिए भटकते रह जाएंगे, आपकी डूब जाएंगे। दोस्तों, अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में लिखते जय माता रानी। चौथा नियम, सूर्यास्त के बाद बहुत से लोग नाखून काटते हैं और बाल कटवाते हैं। ऐसा बहुत गलत माना जाता है, इसलिए किसी को सूर्यास्त के बाद नाखून या बाल नहीं कटवाने चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन में नकारात्मक प्रभाव बढ़ता है। धन अभाव के साथ बहुत सारी समस्या का सामना करना पड़ता है। शास्त्र में कहा जाता है कि सूर्यास्त के बाद पैर भी नहीं हिलाने चाहिए, अशुभ माना जाता है। सूर्यास्त के बाद बच्चे को और महिला को अपने घर में कदम रखना चाहिए। समय घर की दहलीज किसी स्त्री या कन्या को या छोटे बच्चे को पार नहीं करनी चाहिए। के बाद बहुत सारी घटनाएं होनी शुरू हो जाती हैं, इसलिए बहुत सावधान रहने की जरूरत होती है। नंबर 5, सूर्योदय के होने के बाद आपको तुलसी की पत्ती नहीं छूनी चाहिए, ना ही तुलसी के पौधे में जल अर्पित करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार सूरज डूबने के बाद घर में पूजा पाठ करनी चाहिए और दीपक जरूर जलाना चाहिए। में सूर्यास्त के बाद स्थायी रूप से अंधेरा रहता है, उस घर में भूत प्रेत आने के बहुत ज्यादा संकेत होते हैं। कभी ना करे। साथ ही साथ सूर्यास्त के बाद शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए। साथ हमें पत्नी से दूर रहना चाहिए और साथ संबंध भी नहीं बनाना चाहिए। संबंध करने वाला अगले जन्म में कुत्ता बनता है, फिर कुतिया बनती हैं। लक्ष्मी ऐसे घर से हमेशा घृणा करती हैं। आपके घर में किसी की अकाल मृत्यु हो जाती है या सुबह शाम झगड़े होते हैं, पैसों की कमी होने लगती है, में भूत प्रेत का आभास होता है, तो यह वीडियो आप ही के लिए है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चलिए अब बताते हैं इसका मुख्य कारण क्या होता है। शास्त्र के अनुसार आपके घर में 1 या 2 से ज्यादा छुरी नहीं होनी चाहिए। नकारात्मकता बढ़ती है और आए दिन झगड़े होते हैं। सुबह उठते ही एकदम चाकू नहीं देखना चाहिए, इससे आपको बुराइयों का सामना करना पड़ता है। अगला कारण है घर में कांटेदार पौधा है। आपके घर में कोई कांटेदार पौधा है, वह आपके घर में नकारात्मकता लाता है। घर में अकाल मृत्यु का खतरा बढ़ जाता है, अशांति फैल जाती है, परिवार टूट जाता है, भूत प्रेत अपने आने का रास्ता बना लेते हैं और पति पत्नी में बहुत
गृह कलेश होता है। प्रेम का प्रतीक नहीं बल्कि नकारात्मकता बढ़ाने का प्रभाव होता है। पौधे में पत्ते नहीं होते और उस पौधे में कांटे होते हैं। लक्ष्मी का पौधा घर में नकारात्मकता लाता है और घर वीरान जैसा हो जाता है। पौधा आपने देखा होगा वह रेगिस्तान में ही होता है। देखते हैं कि रेगिस्तान भी हमेशा वीरान पड़ा रहता है। तुलसी भी कोई भी कांटेदार पौधा नहीं लगाना चाहिए। अगला कारण है मानसिक धर्म के अनुसार आप कोई भी पेड़ पौधों में पानी डालते हैं, इससे घर में गरीबी का वास हो जाता है। तो तुलसी में भूलकर भी पानी नहीं डालना चाहिए। आपको आराम करना चाहिए। अगर आप अपने घर में भूत प्रेत को भगाना चाहते हैं, नियमित रूप से पूजा घर में दिया बाती करते जरूर रहें। प्रतिदिन दीपक जरूर जलाएं और हफ्ते में पूरे परिवार को एक एक पत्ती तुलसी का जरूर खाना चाहिए। आपको नहीं खाना है तो चाय में पीसकर या दूध में पीसकर पी लीजिए और आपको धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता है। वे जड़ से खत्म हो जाती है, तक की बीमारी खत्म हो जाती है। दोस्तों, नंबर 6 जो कारण है वह है घर के आसपास टूटी फूटी ईंटों का होना या घर में टूटी फूटी ईंटों का होना। कोई घर में टूटी हुई खाट पड़ी है तो यह बहुत अशुभता लाती है। घर में झगड़े बढ़ते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में टूटे बर्तन या कांच का टूटा हुआ बर्तन अपने घर में नहीं रखना चाहिए और टूटा हुआ कांच भी नहीं रखना चाहिए। बंद पड़ी घड़ी भी आपको अपने घर से बाहर निकाल देनी चाहिए। इन छोटी छोटी पर आप बातों पर ध्यान देंगे तो आपके घर में कभी भी गरीबी नहीं आएगी। घर में मकड़ी के जाले होते हैं, उस घर में माता लक्ष्मी का वास नहीं होता है। यानी भी आपसे क्रोधित हो जाती हैं और जाले मुसीबत का कारण लाते हैं। के घर में जाले बताते हैं कि आपके घर में कोई बुरी आत्मा बैठ चुकी है। बर्बाद होने से पहले, खुद को नष्ट होने से पहले इस जाले को तुरंत हटा दीजिए। अगला कारण है अगर आपके घर में कोई मेहंदी का पेड़ लगा हुआ है, तुरंत मेहंदी का पेड़ घर से बाहर लगा दें और अमरूद का पेड़ भी घर में नहीं लगाना चाहिए, उसको भी तुरंत बाहर लगाइए। आपके घर में कोई सबसे ज्यादा सुगंधित पौधा लगा है, तुरंत उसे अपने घर से बाहर लगाइए। शुभ नहीं माना जाता है। नकारात्मक ऊर्जा घर में आकर्षित होती है। से भयानक प्रेत भूत आत्मा खुशबूदार पेड़ पौधों पर जरूर आती हैं। बाहर आप लगा सकते हैं। पीपल और बरगद का पेड़ आपको अपने घर में नहीं लगाना चाहिए। शुभ नहीं माना जाता। घर में जगह जगह पर पीपल का पेड़ लगा हुआ है, आया हुआ है, तुरंत उसे वहां से पूजा पाठ करके निकलवा दीजिए तो आपको कंगाल होते हुए देर नहीं लगेगी। घर अस्त व्यस्त हो सकता है, इसे बहते हुए जल में प्रवाहित कर दे या गाड़ दे। बहते हुए जल में प्रवाहित कर दे। घर में सूखी हुई तुलसी भी नहीं लगानी चाहिए। हुई तुलसी को घर से निकलवा कर किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर दे, मिट्टी में दबा दे। घर में केले का पौधा ज्यादा बड़ा घर में नहीं लगाना चाहिए। वे दिव्य शक्तियाँ क्रोधित होती हैं कि पूजा करना बहुत ही मंगलकारी होता है, लेकिन ज्यादा बड़ा पौधा केले का नहीं लगाना चाहिए घर में। इनका तेज प्रभाव नहीं सह पाएंगे। घर में झूठे बर्तन परिवार को शराब देते हैं। प्राणी कितना कंजूस हो गया है, हम मुझे में परोस कर खाना खाते हैं, मेरी कदर नहीं और मुझे झूठा कर छोड़ दिया है। कहता है, हे प्राणी, मुझे गंदा रखने वाले, मैं तुझे शराब देता हूँ। घर हमेशा अलक्ष्मी का वास होगा, बीमारी आएगी और कर्जदार हो जाएगा। इसी कारण पूरा घर कंगाल हो जाता है। काल मृत्यु का भी खतरा बढ़ जाता है। पति पत्नी में झगड़े होते रहते हैं, संकट आ जाते हैं, कुंडली नीच स्थिति में होती चली जाती है, ग्रह कमजोर हो जाता है। तथा ऐसा ना करें। रात के समय झूठे बर्तन नहीं रखने चाहिए। धन की देवी माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। घर हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए, इसमें माता अन्नपूर्णा का वास होता है। वास्तुशास्त्र में कहते हैं किसी भी पराये पुरुष का घर में नहीं जाना चाहिए। पति पत्नी के कमरे में सोना भी नहीं चाहिए। पति पत्नी के रिश्तों में दूरियां आ जाती हैं और परिवार में खटास आ जाती है। हाँ, पति पत्नी के कमरे में किसी गैर व्यक्ति के जूते चप्पल ले जाना भी अशुभ माना जाता है। पति पत्नी का जीवन बर्बाद हो सकता है। इतनी संभव कर रहे हैं, संयोग कर रहे हैं, स्थिति में किसी की पड़ गई तो दूरियां बढ़ सकती हैं, रिश्ते खराब हो सकते हैं। ऐसा करने की कतई मनाही है। अपने की इजाजत के साथ ही कक्षा में प्रवेश करना चाहिए। गुरुवार के दिन घर में पोंछा नहीं लगाना चाहिए। गुरु कमजोर हो जाता है। जब गुरु कमजोर होता है तो घर में महाविनाश आ जाती है। रात के 12 बजे के बाद आईना नहीं देखना चाहिए। भूत प्रेत सबसे ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। भूत प्रेत की शक्तियाँ
आईना देखने वाले शरीर में अंदर बढ़ जाती हैं। मैं आईने पर पर्दा आदि लगा दें, साथ ही साथ मेकअप आदि भी नहीं करना चाहिए। आपको भूत प्रेत का आभास हो सकता है। भूत प्रेत आईने में आपको सुगंधित मिलती है, आपके अंदर आकर्षित हो सकती हैं। इस समय आपको परफ्यूम आदि भी नहीं लगाना चाहिए, इससे आपके अंदर नकारात्मकता आती, किसी बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। नंबर 10, तवे पर रोटी बनाने के बाद आपको पानी नहीं डालना चाहिए, इससे आपका राहु ग्रह, इससे को धन की हानि होने लगती है। कपड़े सुखाते वक्त आपको होना चाहिए, तुलसी के आसपास आपको कभी भी कपड़े सुखाने नहीं चाहिए। माता तुलसी आप पे क्रोधित हो सकती हैं, जीवन में भयंकर हानि हो सकती है। घर के को हमेशा साफ रखना चाहिए। बत्ती के डिब्बे, माचिस के डिब्बे, सड़े गड़े फूल हटा देने चाहिए। के अंदर एक से ज्यादा भगवान की मूर्ति नहीं रखनी चाहिए, मूर्तियाँ भी हटा देनी चाहिए। वास्तु शास्त्र में बताया गया है दोस्तों, रात के समय पति पत्नी को प्रेम जरूर करना चाहिए, सिक्वे छोड़कर रिश्तों को आगे बढ़ाना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस घर में पति पत्नी आपस में प्रेम करते हैं में मेरा सदैव वास होता है। पति रोती है या स्त्री रोती है, उस घर में लक्ष्मी का वास नहीं होता।